यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इन राजा सूरसेन के प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों को कई दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उसको जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने प्रथा कुंती भोज को गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। उसके सेवा भार से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक देवी मंत्र का उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, यह मंत्र पढ़कर तुम जिस किसी भी देवता का ध्यान करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा तथा अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने ऐसा वर दिया। कुंती बालिका ही थी। उत्साहवश उसे यह जानने की इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग करके क्यों न देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र पढ़ा। तुरंत ही क्या देखती है कि आकाश में बादल छा गए। वह आश्चर्य के साथ इस दृश्य को देख रही थी कि इतने में स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में सामने आकर खड़े हो गए। उनको कांति में ऐसा आकर्षण था कि मन एकाएक उनकी ओर खींचा जाता। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराहट के साथ पूछा, भगवान आप कौन हैं? सूर्य ने कहा, प्रिय मैं आदित्य हूँ कुमार। तुमने मेरा आह्वान करके मंत्र पढ़ा था, इसलिए तुम्हें पुत्र देने आया हूँ। कुंती भय से कांपती हुई बोली, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के बताए वही मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा कर दें, परंतु मंत्र के खिंचाव के कारण लोक निंदा से सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने डरती हुई बालिका कुंती को प्रेम से समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्या डरो मत, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें कोई कलंक नहीं लगेगा। मेरे साथ संयोग होने के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। अंत में कुंती ने मान लिया। सारे संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। स्वाभाविक कवच और कुंडलों से शोभित यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्मते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुमारी हो गई। अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। वह सोचने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ रखकर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बेटी तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे घर जाकर अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्यपूर्ण कर्ण की इस तरह एक सारथी घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उससे ब्याह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडल में आई तो उसकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरत श्रेष्ठ महाराजा पांडु थे। महाराजा पांडु कुंती से ब्याह करने उसे हस्तिनापुर ले गए। उन दिनों राजवंशों में से एक से अधिक ब्याह करने का प्रचलन प्रचलित था। ऐसे ब्याह भोग विलास के नहीं बल्कि वंश परंपरा को चालू रखने की इच्छा से किए जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से पांडु ने मद्रास कन्या